Let's continue with revision of circles. क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाँ क्या बोला, सेकंड हो गया था, थर्ड से करना है हमको. इन द फिगर 16 ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ. इसमें आपको क्या दिया है, ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स हैं सर्कल की जिसका सेंटर ओ पर है. ये ए, ये बी, ये सी, ये डी. अब हमने इन दोनों को एक्सटेंड किया, इंटरसेक्टिंग ईच अदर व्हेन प्रोड्यूस्ड. हमने इन कॉर्ड्स को एक्सटेंड कर दिया, इसको इधर, तो ये इंटरसेक्ट कर गई किसी पॉइंट पी पर. अब हमें क्या प्रूफ करना है, सच दैट एम पी एंड एन पी आर इक्वल. हमें क्या गिवन है कि ये एम पी और एन पी आपस में इक्वल है. ये वाली लाइन इसके इक्वल है. दिस पॉइंट इज एम, दिस इज एन. इफ ओ एम परपेंडिकुलर है ए डी पर, ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, ओ एन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ए बी और सी डी भी आपस में इक्वल है. तो गिवन क्या क्या हो गया बेटा, गिवन सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, ए बी इस ए बी एंड सी डी आर कॉर्ड्स, ये हमें गिवन है. हालांकि ये लिखने की ज़रूरत नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. ए बी एंड सी डी आर कॉर्ड्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वो तो है ही. ए बी और सी डी कॉर्ड्स है. हमें क्या गिवन है, ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर, ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी पर, और हमें दे रखा है एम पी एन पी के इक्वल है. ये दो तीन चीज़ें मेंशन हैं. हमको क्या प्रूफ करना चाहते हैं, हम प्रूफ करना चाहते हैं कि ए बी और सी डी आपस में इक्वल है. ए बी को सी डी के इक्वल हम प्रूफ करना चाहते हैं कि ये वाली कॉर्ड इसके इक्वल है. जबकि हमारे पास जो कंडीशन है, हम ये इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना चाहते हैं, जबकि हमको जो कंडीशन गिवन है उसमें हमको ये वाली साइड इसके इक्वल गिवन है और ये एंगल 90 गिवन है. हम क्या करें, हम किसी तरह से इसको ओ एम को ओ एन के इक्वल यदि ले आए तो हमारा थ्योरम क्या कहता है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. एंड उसका कन्वर्स क्या था, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल इन लेंथ. तो यदि हम ओ एम और ओ एन को इक्वल प्रूफ कर दें तो हमारा काम हो जाएगा. ओ एम को ओ एन के इक्वल प्रूफ करने के लिए बात आपको याद होगी कि हम पढ़ते सर्कल से पर लगाते ट्राइंगल्स हैं. तो कौन से ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं. यदि आप ध्यान से देखो तो यहाँ ट्राइंगल नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल है. पर यदि हम इसमें कंस्ट्रक्शन कर दें कि हम इस लाइन को सेंटर से ज्वाइन कर दें ओपी को, तो अब आपको दो ट्राइंगल मिल गए. ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाला एंगल 90, और ये वाली साइड दोनों में क्या हो गई, कॉमन. क्राइटेरिया कौन सा लग गया, RHS. RHS से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. CPCT से आपका OM और ON इक्वल हो जाएंगे. और OM और ON इक्वल हैं, इसका मतलब AB और CD भी इक्वल है. ठीक है, तो कंसेप्ट समझ में आ गया. अब आपको बस यही लिखना है. आपने कंस्ट्रक्शन की है, जॉइन OP को जॉइन किया. अब हम लेंगे ट्राइंगल्स और उनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे. इन ट्राइंगल प्रूफ में, इन ट्राइंगल OMP एंड ट्राइंगल ONP, OM इक्वल टू ON प्रूव करना है. PM इक्वल टू PN हमें गिवन है. एंगल OMP इक्वल टू एंगल ONP इक्वल टू 90 डिग्री भी हमें क्वेश्चन में गिवन है. और OP इक्वल टू OP दोनों में है, तो दिस साइड इज कॉमन. तो क्राइटेरिया लगा RHS, क्योंकि OP दोनों केस में क्या बनी, हाइपोटेनियस. तो बाय RHS ट्राइंगल OMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ONP. ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से आपका क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज OM इक्वल टू ON बाय CPCT. ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से ये डिस्टेंस इक्वल हो गया. पर ये डिस्टेंस इक्वल है मतलब कॉर्ड्स भी इक्वल है, क्योंकि इनका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल है. कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल इन लेंथ. तो अब इसके बाद आप क्या लिख दोगे, दिस इम्प्लाइज AB इक्वल टू CD. रीजन क्या हो गया, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर
आर इक्वल इन लेंथ। और लास्ट में आप क्या लिख देते हो, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इस कंसेप्ट पे बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको ये भी दिया जा सकता है, इसी क्वेश्चन में आपको ये दिया जा सकता है कि ये कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है, हाँ, और इनको हमने एक्सटेंड किया तो ये इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे। अब आपको बोलेगा प्रूव करो कि पी सी और पी ए इक्वल है। तब भी हम क्या करेंगे, इस लाइन को ज्वाइन करके ओ से हम दोनों पर परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर देंगे। तो ये हमारे कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो परपेंडिकुलर आपस में इक्वल लेंथ के हो गए, ये आपस में इक्वल है, ये एंगल 90 है और ये वाली साइड कॉमन है। तब भी आरएचएस से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए और सीपीसीटी से आपका पीएम और पीएन आपस में क्या हो जाता है, इक्वल। अब पीएम और पीएन इक्वल हो गए और एबी और सीडी इक्वल थी, एबी सीडी के इक्वल था, तो हाफ ऑफ एबी हाफ ऑफ सीडी के इक्वल होगा। पर हाफ ऑफ एबी को हम क्या लिख सकते हैं, ए एम, और हाफ ऑफ सी डी को हम लिख सकते हैं सी एन। तो ए एम और सी एन इक्वल हो गए और हमने पी एम को पी एन के इक्वल सी पी सी टी से प्रूव किया था, दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा ए पी इक्वल टू सी पी। ये प्रूव करने का भी हो जाता है। ठीक है, इसी में आपको मतलब इस तरह से कंसेप्ट पे भी क्वेश्चन आता है। दोनों में से जो भी आए कंसेप्ट सेम है कि आरएचएस से ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सर्कल्स हुज सेंटर्स आर ओ एंड ओ डैश। दो सर्कल्स जिनके सेंटर ओ और ओ डैश पर हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस तरह से। टू सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ओ डैश आर इंटरसेक्टिंग, इसका सेंटर ओ, इसका सेंटर ओ डैश, और एक कॉर्ड है जो इस कॉमन पॉइंट से जा रही है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, इसका नाम है सी पी डी। टू सर्कल्स whose centers are O and O dash intersected P through P a line parallel to OO dash। ये लाइन जो है OO dash के पैरेलल है। Intersecting the circle at C and D is drawn। Prove that CD जो है वो OO dash का डबल है। ये हमें गिवन है कि OO dash CD के पैरेलल है। टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है कि CD इक्वल टू 2 टाइम्स ओ ओ डैश। सी डी की वैल्यू ओ ओ डैश का डबल है, इसकी लेंथ इसके डबल है, दिस इज़ व्हाट यू वांट टू प्रूव। तो हम क्या करें, हम इसको ज्वाइन कर दें, हम इसको इससे ज्वाइन कर दें इधर से, और इसको इधर से भी ऐसे ज्वाइन कर दें, तो ये इस तरह का आपका शेप बनेगा, ट्राइंगल बन जाएगा। हाँ, अब ट्राइंगल बन गया तो आपको क्या पता है कि ये रेडियस है, ये रेडियस से इक्वल है, ये रेडियस है, ये रेडियस से इक्वल है, मतलब डायमीटर्स बन गए। तो ओ क्या हो गया, इसका मिड पॉइंट, तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया क्यू। तो आपका इन ट्राइंगल प्रूफ में आपका क्या हो गया, इन ट्राइंगल सी क्यू डी में ओ क्यू इक्वल टू ओ सी इक्वल टू रेडियस। दिस implies O is midpoint of CQ। सिमिलरली इधर भी आप देखो, ये लाइन सर्कल के सेंटर से जा रही है और दोनों पॉइंट को टच कर रही है, तो क्यू ओ डैश इक्वल टू डी ओ डैश हो गया। ये रेडियस है दूसरे सर्कल की, हाँ, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, तो इसका मतलब क्या हो गया, ओ डैश इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू डी। अब ये भी हमने बता दिया कि ये मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है, तो हम इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगा दें। हाँ, हम इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगा दें तो क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल क्यू सी डी ओ एंड ओ डैश आर मिड पॉइंट्स ऑफ क्यू सी डी नहीं, सॉरी, क्यू सी एंड क्यू डी। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो गया, ओ ओ डैश इज पैरेलल टू सी डी एंड ओ ओ डैश इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। तो हाफ ऑफ सी डी है तो 2 उधर चला जाएगा, तो 2 टाइम्स ओ डैश इक्वल टू सी डी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया। अच्छा, यदि आपको लग रहा है कि ये ऐसे नहीं कर सकते तो एक और बात है, देखो
हम यदि इस लाइन को ऐसे ज्वाइन करते हैं तो ये तो पक्का सेंटर हुआ ना, और ये लाइन हमने ऐसे ज्वाइन की तो ये आपका मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये भी क्या हो गया, मिड पॉइंट। अब ये दोनों मिड पॉइंट है तब भी ये लाइन क्या होगी, इसके पैरेलल एंड हाफ के इक्वल, पैरेलल गिवन ही थी तो डबल हो गई, तो इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लग रहा है इस क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर 20 ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ सर्कल का सेंटर है, डायग्राम थोड़ा सा फिर से बना लेते हैं। ओ आपका सर्कल ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। बहुत सारी लाइंस इस तरह से जा रही है, एक यहाँ तक गई और एक यहाँ से ऐसे चली गई, और तीसरी आपकी जा रही है यहाँ से लाइक दिस, और फिर आपकी एक लाइन है सेंटर से इधर और इसको इससे भी ज्वाइन कर दो, ठीक, बन गया डायग्राम। और एक लाइन यहाँ से यहाँ भी जा रही है, फाइन, ये आपका डायग्राम है। ये क्वेश्चन विद्याश्रम में आया था। ए बी सी डी ओ, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री गिवन है, और ये एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री। दिस इज़ योर एक्स एंड दिस इज़ योर वाई। ओ सॉरी, मैंने उल्टे कर दिए, वाई और एक्स, ये वाई है और ये एक्स है। हमको एक्स और वाई निकालने हैं, हमें बस यही गिवन है इस क्वेश्चन में, डायग्राम में, कि ये एंगल ऐसे हैं। अब आप ये कैलकुलेट करो, ठीक है। तो अब हम क्या करें, अच्छा मैंने सोचा था कि बैकग्राउंड ब्लैक करेंगे, बट ओके अब ठीक है। नाउ यू कैन सी द डायग्राम क्लियरली। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, और हमारे पास क्या है, हमारे पास ये वाला एंगल 90 डिग्री है, दिस एंगल इज़ 90 डिग्री। आप देखो ए डी ने ये एंगल सेंटर पे बनाया, और ए डी ही ये वाला एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 90 का हाफ, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 45। तो एंगल ए बी डी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ डी इक्वल टू हाफ ऑफ 90 इक्वल टू 45 डिग्री। थ्योरम 10.8। हाँ, सेंटर पे एंगल डबल होता है, वही आपका थ्योरम लगा, ये हमारा आ गया। अब हम देखें, हमें दे रखा है, इस ट्राइंगल पे फोकस करेंगे अब हम, ऑन दिस ट्राइंगल। ये एंगल 30 है, ये एंगल 90 है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये एंगल आपका क्या आएगा, 60। तो अब हम क्या करेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ओ, इस पॉइंट को मैंने एम नाम दे दिया, ओ एम सी। तो एंगल ओ प्लस एम प्लस सी इक्वल टू 180। ओ हमें पता नहीं था, एम हमारा 90 है और सी हमारा 30 है, दिस इज इक्वल टू 180। 90 प्लस 30 120, तो ए की वैल्यू हो गई 180 माइनस 120 मतलब 60 डिग्री। एंगल ओ की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब आप देखो ये एंगल किसने बनाया है, अब ये एंगल 90 है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। हाँ, तो ये वाला एंगल क्या होगा, इसका हाफ, मतलब सॉरी हाफ क्या, 90 में से माइनस कर दो तो आपका क्या होगा, एंगल, इसके बाद हम करेंगे एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ एम इक्वल टू 90, और डी ओ सी हमारा एक आ गया, हमारा एम सी ओ एम आ गया 60, तो एंगल डी ओ सी प्लस 60 इक्वल टू 90। तो डी ओ सी की वैल्यू क्या हो गई, 90 में से 60 माइनस करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री। तो एंगल डी ओ सी आपका आया 30, ये वाला एंगल जो है ये 30 डिग्री है। अब आप देखो ये एंगल किसने बनाया, डी ओ सी, और डी सी से ही एक और एंगल बन रहा है डी बी सी, तो डी बी सी इसका हाफ होगा, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 15 डिग्री। तो हम लिख देंगे डायरेक्टली एंगल डी बी सी मतलब वाई इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल
DOC इक्वल टू हाफ ऑफ 30, हाफ ऑफ 30 इज़ 15 डिग्री। रीज़न क्या हुआ? थ्योरम 10.8। यहाँ भी आपका थ्योरम 10.8 ही अप्लाई हुआ। तो ये हो गया आपका। तो अब आप देखो y की वैल्यू आ चुकी है 15 डिग्री। ये एंगल पूरा कितना हो गया? दोनों को ऐड किया तो एंगल B आपका हो गया 45 प्लस 15 मतलब 60 डिग्री। अब हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दें किस ट्राइंगल में? इस ट्राइंगल में। ये ट्राइंगल की साइड, ये ट्राइंगल की एक्सटेंडेड साइड, ये एंगल 90 है तो x प्लस बी इक्वल टू 90, x प्लस एंगल B इक्वल टू 90। रीज़न क्या हुआ? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ABM। तो ABM में लगाया तो x क्या हो गया 90, B आपका 60 है, अपन ने ऊपर प्रूफ किया है तो x कैन बी रिटन एज 90 माइनस 60, तो x की वैल्यू क्या आ गई 30। तो आपका x आ गया 30, y आ गया 15। ये एंगल 30 है, ये एंगल 15 है। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। यदि आपको इसमें ये पता नहीं हो, यदि ध्यान नहीं दे पाओगे कि ये एंगल इन द सेम सेगमेंट ये वाला लग रहा है सेंटर वाला, हाँ, कि ये एंगल और ये एंगल सेम आर्क ने बनाए हैं तो ये एंगल का ये हाफ होगा, तो ये 30 है तो ये हाफ 15 हो जाएगा। सेम वे में इधर से हम देखें कि ये एंगल 90 बना तो ये इस आर्क ने ये वाला एंगल बनाया है तो ये आपका 90 का हाफ क्या हो गया 45। और इस ट्राइंगल में आपने क्या लगाया था? एंगल सम प्रॉपर्टी। ये 90 है, ये 30 है तो ये एंगल क्या आया 60, और ये 90 है, ये 60 है तो ये एंगल क्या आ गया 30। तो ये सारा दिमाग में होना चाहिए, प्रैक्टिस से आता है बेटा। प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पता रहता है कि किस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि AB and CD आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल विथ सेंटर O। AB एंड CD डायमीटर्स हैं ऑफ द सर्कल विथ CD विथ सेंटर O। प्रूव दैट AC पैरेलल है BD के। ABCD डायमीटर्स हैं और हमें प्रूव करना है कि AC BD के पैरेलल है और AD BC के पैरेलल है। इसमें डायग्राम कहाँ है? AB एंड CD आर डायमीटर्स। चलो मैं बनाकर देखती हूँ। AB एंड CD, A बहुत ही बड़ा कर दिया है हमने इसको। AB एंड CD आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल विथ सेंटर O। प्रूव दैट AC इज पैरेलल टू BD। तो हमें प्रूव करना है कि AC BD के पैरेलल है और AD इज पैरेलल टू BC और AD BC के पैरेलल है। ये डायग्राम तो बन गया। और इफ एंगल OBD 50 डिग्री, एंगल OBD ये वाला एंगल 50 डिग्री है तो हमें फाइंड करना है एंगल AOC। ये एंगल हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो ये वाला तो हम डायगोनल्स है और ये दोनों साइड्स में सेकेंड पार्ट पहले कर देती हूँ। यदि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो शेप क्या बनेगा? पैरेललोग्राम। हाँ, ये शेप आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये शेप पैरेललोग्राम बन गया तो आपको क्या पता है? ये रेक्टेंगल ही होगा। पैरेललोग्राम बन गया तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा 180 एंड अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। तो इट हैज़ टू बी रेक्टेंगल और कोई चॉइस नहीं है। तो ये आपका शेप जो बनेगा ये रेक्टेंगल बनेगा। जैसे ये रेक्टेंगल बनेगा तो आप देखो कि ये एंगल 50 है तो ये वाला एंगल क्या हो गया 40। हाँ, 50 40। और हम यदि ऐसे देखें ये लाइन इसके पैरेलल तो ये एंगल 50 था तो ये एंगल यहाँ आ गया 50। ये आपका 40 है, तो 50 40 ये पूरा 90 होगा। मुझे ये वाला एंगल निकालना है x। तो लाइन्स पैरेलल भी तो है। एंगल इन द सेम सेगमेंट, यस। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? इधर से देखें तो ये एंगल इसने बनाया है, इधर से देखें तो ये एंगल भी इसने बनाया है। तो ये वाला एंगल भी आपका क्या होगा 50। एंगल इन द सेम सेगमेंट 50 50 100। तो x की वैल्यू क्या आएगी 80। x आपका आएगा 80 डिग्री, ठीक है। ये कंसेप्ट। अब हमको फर्स्ट पार्ट जो प्रूव करना है कि यदि ये डायमीटर्स हैं तो हमें प्रूव करना है कि ये है। तो वो सिंपल है, डायमीटर्स हैं तो आप क्या बोलोगे? ये डायमीटर है
तो ये एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। रीज़न एंगल इन सेमी सर्कल। फिर आपका ये डायमीटर है तो ये एंगल भी क्या हो गया 90 डिग्री। एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। फिर हम इधर से देखें, यदि ये डायमीटर है तो ये एंगल भी 90 डिग्री और ये डायमीटर है तो ये एंगल भी 90 डिग्री। तो बेसिकली क्या हो गया, सारे एंगल आपके 90 डिग्री हो गए। एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल 4 बार अप्लाई करेंगे, दो डायमीटर्स लेकर के, तो आपके चारों एंगल 90 हो गए। चारों एंगल 90 हो गए तो शेप क्या बन गया, रेक्टेंगल। अब शेप रेक्टेंगल बन गया तो ऑब्वियसली ये वाली लाइन इसके अपोजिट लाइन्स आर पैरेलल, तो ये इसके पैरेलल एंड ये इसके पैरेलल। आई होप यू विल बी एबल टू राइट द स्टेटमेंट्स। कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर 6 PQ is a diameter of a circle with in the given figure 6। ये डायग्राम है। अब इसको हम क्या करते हैं कि हम इसको बना लेते हैं। ये आपका इस तरह से एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नज़र आ रहा है PQRS, और यहाँ से और लाइंस जा रही है। ये लाइन इधर ऐसे चली गई, ये पॉइंट M है, ये आपका सेंटर है O, ये एंगल है 50 डिग्री, ये वाला एंगल है 65 डिग्री, और हमारी एक और लाइन जॉइंट है ये वाली, और ये वाला एंगल हमको मेंशन्ड है 40 डिग्री। ठीक है, तो ये बन गया डायग्राम। अब देखो क्वेश्चन के साथ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। इन द फिगर PQ इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल विथ डायमीटर विथ सेंटर O आएगा। डायमीटर O को करेक्शन कर लेना, दिस शुड बी सेंटर O। अब ये एंगल मेंशन्ड है, ये है। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है जो उसको हम XYZ लिख लेते हैं। हमको निकालना है एंगल QPR। तो QPR मतलब ये एंगल X कैलकुलेट करना है, PRS तो दिस इज योर Y, एंड QPM दिस इज योर Z। तो हमें XYZ कैलकुलेट करना है। हमें गिवन है कि ये डायमीटर है। तो अब हमको क्या पता है, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। हम 2 बार ये थ्योरम लगा दें कि एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो ये डायमीटर है तो PRQ, तो एंगल PRQ क्या हो गया 90 डिग्री। और आप इधर देखो तो ये डायमीटर है तो एंगल PMQ भी क्या हो गया 90 डिग्री, एंड एंगल PMQ की वैल्यू भी क्या आ गई 90 डिग्री। ये डायमीटर है तो ये भी एंगल इन सेमी सर्कल हुआ, ये वाला भी इधर एंगल इन सेमी सर्कल हुआ, तो ये दोनों एंगल आपके 90 हो गए। अब हम क्या लगा दें इसमें, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन एक बार लगाएंगे ट्राइंगल PRQ में, तो क्या होगा, इन तीनों एंगल का सम 180। एक एंगल आपका कितना है x, और ये 90 और ये 65 है, तो x प्लस 65 प्लस 90 इक्वल टू 180। 180 में से 90 माइनस होगा, 90 बचेगा, और 90 में से 65 माइनस होगा 70, 80, 90। x की वैल्यू क्या आ गई 25 डिग्री। तो आपका x आ गया 25 डिग्री। फिर हम यही एंगल सम प्रॉपर्टी किस ट्राइंगल में लगा दें, PMQ में। तो इन ट्राइंगल PMQ तो यहाँ भी क्या होगा 90 प्लस एंगल, एक एंगल आपका 50 है, एक एंगल आपका Z है, एंड दिस इज इक्वल टू 180। देखो जब एक एंगल 90 हो तो बाकी 2 का सम 90 होता है, तो 90 में से 50 माइनस कर दो, आंसर क्या आ गया 40। तो दिस इम्प्लाइज Z इक्वल टू 40 डिग्री। हाँ, एंगल है तो डिग्री विग्री लगा देना। तो x आ गया 25, Z आ गया 40। आपका इतना काम हो गया कि ये आपका आ गया कितना आया था 25, इसकी वैल्यू आई है 25 और इसकी वैल्यू आ गई 40। अब हमें निकालना है ये वाला एंगल। हाँ, और हमें ये वाला एंगल पता है, तो हम किसी तरह से ये एंगल निकाल लें तो इस ट्रायंगल में भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी। तो इसका एंगल S निकालने के लिए व्हाट फंक्शन वी नीड टू फोकस, कि ये जो शेप है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हमें ये एंगल पता है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल S प्लस एंगल Q इक्वल टू 180। रीजन कौन सा लगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो S की वैल्यू हमें नहीं पता है, पर Q हमें पता है 65 डिग्री, ये Q है, हाँ, प्लस 65 इक्वल टू 180। तो 65 जाकर के 180 में से माइनस हुआ तो वैल्यू क्या आएगी 115 डिग्री। तो आपका ये वाला एंगल आ गया 115।
अब हमें क्या करना है, फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल SPR में लगाएंगे तो आपका क्या हुआ, एंगल S प्लस P प्लस R इक्वल टू 180। एक एंगल आपका 40 है, एक एंगल आपका 115 है, तो 40 प्लस 115 प्लस y इक्वल टू 180। तो 115 प्लस 40 कितना हुआ, 155। तो 155 उधर जाके माइनस होगा, तो y क्या हो गया, 180 माइनस 155 बचेगा 560, 70, 80। तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, 25 डिग्री। तो ये एंगल भी आपका 25 है, ये एंगल भी 25 है। तो पता है एक बात हम और प्रूव कर सकते थे क्या, कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हुए, तो ये लाइन इसके पैरेलल भी प्रूव करना हो तो हम कर सकते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर 8, इस डायग्राम में क्या दिया है, एक सर्कल है जो मुझे ऑब्वियसली नहीं दिख रहा है, एक लाइन है ये इस तरह से, फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, ABCD, O इज़ द सेंटर, ये पॉइंट A है, ये एंगल B है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, इन द गिवन फिगर AB इज़ अ कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस। AB जो है वो रेडियस के इक्वल है, तो ये तीनों साइड्स क्या हो गई, इक्वल। हमें गिवन है AB इक्वल टू रेडियस, और हमको बोल रहा है इक्वल टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ A एंड B। गिवन हमें ये है, और टू फाइंड हमारा क्या है कि हमें A और B की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो अब आपको क्या पता है, ये ट्राइंगल क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि उसकी वैल्यू रेडियस के इक्वल है, और AOBO तो ऑलरेडी रेडियस है। तो इन ट्राइंगल AOB, AO इक्वल टू BO इक्वल टू AB इक्वल टू रेडियस। तो दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल होते ही एंगल सारे क्या हो गए, 60 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल A इक्वल टू एंगल O इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री। तो अब हमको क्या पता चल गया कि ये एंगल 60 है, ये एंगल भी 60 है, और ये एंगल भी 60 है। ये सारे एंगल आपके कितने के हो गए, 60 डिग्री के। तो अब हम यहाँ पर क्या लगा दें, लीनियर पेयर। ये डायमीटर है, हाँ, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180। तो एंगल AOB प्लस स्मॉल a इक्वल टू 180। रीज़न क्या लगा, लीनियर पेयर। तो एंगल AOB तो हम 60 निकाल चुके हैं, तो 60 प्लस a इक्वल टू 180। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 180 में से 60 माइनस होगा, a की वैल्यू आपकी आ गई 120 डिग्री। एक पार्ट सॉल्व हो गया, ये एंगल 120 आ गया। अब हम देखें, हमें एंगल B भी कैलकुलेट करना है। तो B यहाँ पर है, तो B किसके साथ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल A प्लस CB क्या होगा, 180। रीजन क्या हो गया, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180। रीजन हुआ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एंगल A की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 60, तो 60 प्लस एंगल C इक्वल टू 180। तो एंगल C की वैल्यू भी क्या आ गई, 180 में से 60 माइनस करेंगे, तो इसका आंसर भी क्या आ गया, 120 डिग्री। तो एंगल C आपका हो गया 120 डिग्री। तो ये एंगल भी 120 है, और ये भी 120। एंगल C इज एक्चुअली B, तो आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर एक्चुअली आप B लिख सकते हो। 60 प्लस C की जगह यहाँ B आ जाएगा, यहाँ B आ जाएगा, तो यहाँ पर भी B। तो B की वैल्यू क्या आ गई, 120। तो A और B दोनों की वैल्यू हमारी क्या आ गई यहाँ पर, 120 डिग्री। सेम टू सेम आंसर आ गया बाय चांस, इट्स नॉट नेसेसरी कि सेम आए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर 10, अगेन द फिगर इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो हमें फिर से इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या बोल रहा है, एक सर्कल है, एक आपका डायमीटर है, और यहाँ से एक लाइन ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, और बहुत सारी लाइंस हैं। ये सेंटर से इधर गई, ये सेंटर से इधर गई, एक लाइन इधर गई, और एक और लाइन है जो ऐसे जा रही है। ये वाला एंगल है हमारा 60 डिग्री, ये वाला एंगल हमें गिवन है सेंटर पे
दिस एंगल इज 50 डिग्री। ये पॉइंट्स है टी क्यू पी है, आर पी क्यू आर एस। ओके, दिस इज पी क्यू आर पी क्यू, ये एस है। नाउ ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है। इन द गिवन फिगर 10 ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ सर्कल का सेंटर है, एंड पी क्यू इज अ डायमीटर। इफ एंगल आर ओ एस, ये वाला एंगल आपका 50 डिग्री है एंड एंगल पी 60 डिग्री है, तो हमें निकालना एंगल आर टी एस। आर टी एस, ये वाला एंगल एक्स कैलकुलेट करना है, एंगल आर एस क्यू, मतलब ये पूरा एंगल आपका क्या हो गया वाई, और एंगल पी ओ आर दिस इज योर जेड। हमें ये 3 एंगल्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो अब हम ध्यान से देखें तो हमें ये वाला एंगल गिवन था 50, हाँ हमारे पास क्या था, ये वाला एंगल था कि दिस एंगल इज 50 डिग्री। अब इसी आर्क ने ये एंगल 50 किसने बनाया है, आर एस ने। अब ये कोई और एंगल बना रही है, नहीं बना रही है। यहाँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी फिलहाल नहीं लग रहा है, बट आई कैन कैलकुलेट दिस एंगल, क्योंकि ये दोनों रेडियस है। तो आपका क्या होगा, ओ आर इक्वल टू ओ एस इक्वल टू रेडियस, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो दिस इम्प्लाइज एंगल ओ एस आर इज इक्वल टू एंगल ओ आर एस इक्वल, हाँ तो हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ओ एस आर, तो 50 प्लस ये दोनों एंगल इक्वल है, मैंने सपोज इसको ए अज्यूम कर लिया, तो a प्लस ए 2a इक्वल टू 180 होगा, तो 180 में से 50 माइनस होगा 130 बचेगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 130 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 65 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारा क्या आया, 65 डिग्री। हाँ कौन सा एंगल आया, देखो ये वाला एंगल, ये एंगल 65 डिग्री है ये एंगल, और ये एंगल भी कितना है 65 डिग्री है, जो वाइट से मैंने मार्क किया है, ये दोनों एंगल आपके कितने आ गए वाइट वाले 65 डिग्री। अब हम देखें ये वाला एंगल 65, ये वाला एंगल 65, और हमें तो इधर वाला एंगल निकालना है, और ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 65 है। ओके, इधर देखो तो फिर से इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, किधर, इस पे फोकस करें, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये एंगल 60 है, ये दोनों साइड इक्वल है, OP और OR आपस में इक्वल है, इसका मतलब एंगल OPR और एंगल ORP भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो ये एंगल 60 है तो वो एंगल भी क्या हो गया 60। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों रेडियस है, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये दोनों एंगल भी आपके क्या हो गए 60, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी क्या होगा 60, तो आपका एंगल, ये वाला एंगल भी आ गया 60, हाँ तो ये एंगल आ गया 60। अब हम देखें ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल 60 है, ये 50 है, तो वी कैन कैलकुलेट दिस एंगल बाय सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो 60 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 50 प्लस उसको मैंने मान लिया b इक्वल टू 180, तो 60 50 110, तो b क्या हो गया 180 माइनस 110, वैल्यू आ गई आपकी 70 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारा आ गया है अब 70 डिग्री। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो गया क्योंकि थोड़ा छोटा बना दिया मैंने, थोड़ा बड़ा बनाना था। ये एंगल आपका आ गया है 70 डिग्री। अब हमें निकालना जो था, हम उसमें से किसके पास पहुँचे, अभी तक किसी के भी पास नहीं पहुँचे है ना, हमारा हमको निकालना था y। ओके, अब ये आ जाएगा, ये वाला एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं फिर से, वही ये रेडियस, तो ये एंगल आपका, ये दोनों साइड इक्वल है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो 70 प्लस 2c इक्वल टू 180, 70 प्लस 2c 180, तो 2c की वैल्यू क्या हो गई, 180 में से 70 माइनस हुआ 110, तो c की वैल्यू क्या आ गई 55 डिग्री। तो ये वाला एंगल आपका आया 55 डिग्री। अब आपको ये पूरा एंगल आपका y था, तो ये एंगल हमने निकाला है 65 डिग्री और ये आया है 55 डिग्री, तो y की वैल्यू क्या हो गई 65 प्लस 55, तो 60 और 60 120, तो
तो y का एक आंसर आपका आ चुका है 120 डिग्री। हाँ, ये पूरा एंगल आ गया हमारा 120 डिग्री। अच्छा, मैंने इतना लंबा किया, मैंने गड़बड़ की, ओके, आई टूक अ लॉन्ग पाथ। हाँ, मेरा अभी ध्यान गया करते करते कि यदि मैं इस पे फोकस कर देती तो मेरा y एक ही स्टेप में आ रहा था। कैसे आ रहा था? देखो, ये जो शेप है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये एंगल आपका 60 है, तो ये सीधे क्या आ गया 120। इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, हमारा ये 60 है, हम सीधे क्या लिखते हैं P + S = 180, तो एंगल S क्या आ जाता 120। इतना लंबा रास्ता लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, तो ये y आ गया 120। अब हमें क्या निकालना है? ये आ गया 120। अब हम r निकाल सकते हैं क्या? अब हमारे पास हमारा x क्या था, वो है y है, और z भी निकालना है क्या? z हम निकाल चुके हैं, जैसे 60, ये एंगल 60 हम निकाल चुके हैं। एक पोर्शन हमारा आ चुका है कि ये एंगल 60 है, ये 120 है, फाइन। अब हमको निकालना है ये वाला एंगल x, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें क्या चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि डायग्राम ही लग रहा है, फिर से ओरिजिनल देखना पड़ेगा, बहुत कंफ्यूजिंग हो गया है। कि अब हमारे पास देखो, मैं इस पर लिख देती हूँ, ये एंगल आ चुका है, दिस इज़ 120, दिस वन इज़ 60 और 60 60, और ये एंगल हमने निकाला 60 50 110, दिस एंगल इज़ 70। तो ये एंगल आ चुका है ना मेरे पास। हाँ, ये एंगल नहीं आया पूरा, राइट, हमारे पास। हमने किस में लगाया था? हाँ, इसमें तो लगाया था, इस ट्राइंगल में, फाइन। तो हम ये एंगल कैलकुलेट कर चुके हैं। ये 70 वाला जो हमने कैलकुलेट किया था, ये एंगल 55 डिग्री है, तो ये एंगल 55 डिग्री है। तो अब हम किस पे फोकस करेंगे? अब हम इस ट्राइंगल पे फोकस करें। तो ये 60 है, ये 55 है, प्लस x = 180, तो 60 + 55 प्लस x = 180। प्रॉपर्टी क्या लग गई? एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल TPQ। तो 60 50 110 115, तो x क्या हो गया? 180 में से माइनस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 65 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 65 डिग्री। तो कुछ पोर्शंस आप छोड़ सकते थे। ये अपना बहुत लंबा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था एक्चुअली, पर हमें किस किस की वैल्यू चाहिए थी? हमें चाहिए था बेटा, हमें ये भी चाहिए था 60, ताकि हम ये 70 निकाल पाए। इस 70 से ही हमने ये 55 निकाला है। 55 निकालने के लिए अपन ने जो किया वो सब रिक्वायर्ड था, पर ये वाला 120 हम डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द फिगर 26 O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल विथ AB BC CD सब इक्वल है। हमें क्या बोल रहा है कि इसमें AB BC CD ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, एंड एंगल AED 75 डिग्री है। ये वाला एंगल 75 डिग्री है। फाइंड करना है एंगल AOD। AOD ये एंगल निकालना है, और एंगल BOC, तो BO को ज्वाइन कर दें, तो BOC ये एंगल भी हमें कैलकुलेट करना है। तो अब सिंपल कंसेप्ट है कि ये इजी है क्वेश्चन कंपेरेटिव टू दैट वन जो अर्लियर हमने किया। आप सिंपली देखो कि ये AD ने ये एंगल बनाया है और इसी ने ये एंगल बनाया है, तो ये इसका डबल होगा, थ्योरम 10.8। तो एंगल AOD = 2 टाइम्स एंगल AED = 2 टाइम्स 75, मतलब क्या आ गया 150। थ्योरम 10.8। सेंटर पे एंगल डबल होता है देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब आपको क्या पता है कि AB BC CD सब इक्वल है। AB BC CD सब इक्वल है, तो इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल AOB, एंगल BOC और एंगल COD सब इक्वल है, तो हमने इन सबको मान लिया x। रीज़न क्या हो गया? इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल कॉर्ड सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है। अब आपको पता है कि एंगल AOD इज एक्चुअली दिस एंगल, और यही 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो आपका क्या आ गया 3x = 150। तो x क्या हो गया 150 डिवाइडेड बाय 3, तो
आंसर क्या आएगा 50 डिग्री। तो x इज़ 50 डिग्री। एक्चुअली ये सारे एंगल, ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50, हमसे ये पूछा था, तो एंगल BOC की वैल्यू क्या हो गई 50 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है अब आपका इन द गिवन फिगर ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फाइंड x एंड y। यहाँ पर लिखा है 50, यहाँ पर लिखा है 5y + 5 एंड दिस इज 2x + 14 और यहाँ है 14x + 41। हाँ, और एक सर्कल बना हुआ है और ये इस तरह से अपोजिट एंगल्स हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। तो अब आप देखो, आपको क्या पता है कि अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो ये ABCD, तो A + C = 180 एंड B + D = 180। डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी लग गई। रीजन क्या हो गया, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो 2x + 14, A क्या है 2x + 14 और C क्या है 14x + 41 = 180। 2x और 14x ऐड होके क्या हो गया 16x और 41 और 14 ऐड होके क्या हो गया 55 = 180। तो x की वैल्यू क्या हो गई 180 में से पहले 55 को माइनस करेंगे और फिर 16 से डिवाइड करेंगे। तो 180 में से 55 माइनस हुआ 5 60 70 80 25 125 डिवाइडेड बाय 16, डिवाइड नहीं होता ऐसे ही रहने दो। हाँ, फिर y वाले में लगाएंगे तो 50 5y + 5 + 50 = 180। तो ये हो गया 55, उधर जाके माइनस होगा तो 5y क्या हो गया 180 - 55, तो बचेगा 560 20 70 125। तो y की वैल्यू क्या हो गई 120/5, 5 से कैंसिल होता है, 5 2 = 10 5 5 = 25। आंसर क्या आ गया y आ गया 25 डिग्री और x आ गया थोड़ा फ्रैक्शन में 125/16। ठीक है, विद दिस आज की क्लास का टाइम ओवर। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे। ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सेंडिंग योर डाउट्स। थैंक यू।